बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। उर्मे करुणा का भार लिए तब लगे पितामह रोने में। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं महाभारत का एक प्रसंग। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला ये प्रसंग है। ईश्वर में विश्वास जगाने वाला ये प्रसंग है। कवि ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। आज उसी प्रसंग को हम आप सबके सम्मुख लेकर उपस्थित हैं। तो प्रसंग इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो मन से पांडवों की विजय चाहते हुए भी भीष्म पितामह को कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। भीष्म पितामह रोजाना पांडवों के हजारों सैनिकों का वध भी कर रहे थे। इसके बावजूद भी दुर्योधन को हमेशा यही लगता था कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन ने आरोप लगाया कि जब तक भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के लिए ऐसे ही बना रहेगा तब तक कौरव युद्ध जीत ही नहीं सकते। यह सुनकर भीष्म को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण यह घोषणा कर दी कि अगले दिन पांडवों का वध कर देंगे। यह सुनकर दुर्योधन खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि भीष्म पितामह अपने शब्दों से कभी नहीं मुकरते। जो कह दिया तो कह दिया। गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते थे। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से पांडवों के खेमे की परेशानी और बढ़ गई। तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? तब श्री कृष्ण ने योजना बताई कि भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे पर आए किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। अतः तुम कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ लंबा सा घूंघट करके पितामह के शिविर में चलना और वहां पितामह तुमको सौभाग्यवती होने का वर दे देंगे। फिर तुम्हारे पतियों अर्थात पांडवों का वध नहीं होगा। तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने लंबा घूंघट किया और कृष्ण के साथ भीष्म के शिविर की तरफ चल पड़ी। भगवान कृष्ण भी द्रौपदी के साथ थे। उनकी दासी बन के जा रहे हैं आज भगवान कृष्ण। उसके बाद आगे का प्रसंग इस गीत से सुनिए। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, भक्त कवि है। लिखते हैं कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। भगवान कृष्ण ने जैसे द्रौपदी को करना था सारी योजना बताई और द्रौपदी से कहा कि जाकर अपना मस्तक बाबा के चरणों में रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में रमता था, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, चरणों पर कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके।
भीष्म ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को दर्शाती ये तन पे पड़ी रंगी सारी है। बहुत मंद मंद दीपक का प्रकाश वहाँ पर था। तो क्योंकि द्रौपदी ने उस समय लंबा घूंघट डाल रखा था, तो पितामह ये तो नहीं जान पाए कि चरणों में झुककर प्रणाम आखिर किसने किया, परंतु क्योंकि द्रौपदी के वस्त्र रंगीन थे तो भीष्म पितामह इतना समझ गए कि ये कोई सधवा स्त्री है, अर्थात विधवा स्त्री नहीं है। विधवा स्त्री होती तो इसके वस्त्र रंगीन नहीं होते। और फिर आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी, मेहंदी का रंग न हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। भगवान के चरणों में ध्यान लगा था और ध्यान लगे लगे ही बिना जाने पहचाने उसी समाधि की अवस्था में भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि हे पुत्री तू सौभाग्यवती हो, और कल ही प्रतिज्ञा किए थे कि पांडवों का वध कर देंगे। ये पांचों पांडव द्रौपदी के पति थे, तो अगर उनका वध हो जाता तो द्रौपदी विधवा हो जाती, और पितामह ने कल वैसी प्रतिज्ञा की थी और आज कह रहे हैं बिना जाने समझे कि बेटी तुम सौभाग्यवती हो। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही पितामह का आशीर्वाद सुना द्रौपदी ने, द्रौपदी तुरंत बोल पड़ी कि सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। भीष्म पितामह बड़े सत्यव्रती थे, जो कह देते थे वो करते थे। कल पितामह ने कुछ और कहा, आज वही पितामह द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का वर दे रहे हैं। द्रौपदी ने कहा कि कल तो आपने कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रहे हैं, परंतु पितामह जान ही नहीं रहे थे कि कौन आया है। उन्हें नहीं पता था कि ये द्रौपदी हैं। द्रौपदी आगे कहती हैं कि मेहंदी का रंग तो रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग का है, बाणों से उसे छुड़ाओ ना। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। कभी आगे लिखता है कि पितामह चौंक गए, जान गए कि ये तो द्रौपदी है, और कहते हैं अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा,
कल क्या होगा युद्ध भूमि में, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। पितामह ने कहा कि बेटी और सब बात तो बाद में होगी, पर जरा इतना बता कि एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वह कहाँ छिपा, इस समय तुझे लाने वाला। भीष्म पितामह मन ही मन समझ गए कि हो न हो ये कृष्ण के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो ऐसा करवा सके। पितामह ने कहा कि बेटी बता वो कहाँ छिपा है जो तुझे इस रात्रि की बेला में यहाँ मेरे पास लेकर आया है। भीष्म पितामह उस समय बड़े भावुक हो गए, और क्योंकि पितामह भक्त हैं भगवान कृष्ण के और भक्त का भगवान पर अधिकार होता है, द्रौपदी से कहने लगे कि बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी। नित नई नीतियाँ चलता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पितामह ने कहा बूढ़ा हो रहा है वो, लेकिन उसकी चोरी करने की आदत नहीं गई। बड़े भावुक हो गए हैं। कहते हैं बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। भाव विभोर हो गए। कहते हैं कि कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। अपने पीतांबर के कोने में भगवान ने द्रौपदी का जूता छिपा लिया था, जिससे कोई यह शंका ना कर सके कि द्रौपदी का जूता यहाँ है तो द्रौपदी यहाँ जरूर आई होगी ऐसा। और क्योंकि ये साम्राज्ञी का जूता है, कोई भी पहचान लेगा, अलग किस्म का जूता है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। उर में करुणा का भार लिए तब लगे पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। पितामह भावुक होकर कहने लगे कि प्रभु आपके इस रूप पर मैं क्या समर्पित कर दूं। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। और फिर पितामह द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। पुत्री, तूने तो कुल को पवित्र कर दिया, तूने पूरे परिवार को पवित्र कर दिया। तेरा पहरा तो वो दे रहा है जो जगत को रचाने वाला है। जाओ पुत्री निश्चिंत रहो,
अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पितामह ने कहा, द्रौपदी तुझे भला चिंता क्यों करनी, जब तेरे रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं, भला तुझे चिंता की क्या आवश्यकता। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। सचमुच बड़ी भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियां थी यह। भगवान पर भरोसा हो तो भगवान की कृपा से सारी पवित्र इच्छाएं पूरी ही हो जाती हैं। और भक्तों का भक्त तो देखिए, जो अपने भक्तों का जूता अपने पीताम्बर में दबा ले, पीताम्बर में छुपा ले, भला उसके जैसा भक्तों का भक्त कहाँ प्राप्त होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आपको ये काव्य पाठ, ये पंक्तियाँ कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।